मेरी शायरी का असर उन पर हो भी तो कैसे हो। मैं एहसास लिखता हूँ और वो अल्फाज पढ़ते हैं। समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ ताहिर मंसूरी और आप देख रहे हैं द ह्यूमन पावर। और ये शेयर कहने की वजह बस इतनी सी है कि आज हम बात करने वाले हैं एहसास की, भावनाओं की। और कितनी अजीब बात है कि बस एहसास बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफ़रत एक ही दिल से होती है। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली 2 वीडियो में हमने बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियों के बारे में और उसमें जो कमियां रहती हैं उनके बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान कामयाबी न मिलने की एक वजह हमारे एहसास और हमारी भावनाओं की कमी भी है। इसे फिर से समझाता हूँ कि हमारे विचार एक ऐसी कार है जिसके पहियों की, टायरों की हवा निकली हुई है और हवा है हमारे एहसास, हमारी भावनाएं। मैं ये नहीं कहता कि काम बिल्कुल नहीं बनेगा, मगर ये सोचिए कि बिना हवा के कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा कार के इंजन को, कार को चलाने के लिए। और हवा डल जाएगी तो बिना किसी ज़ोर के नॉर्मली कार चलेगी जैसे कि उसे चलना चाहिए। एक बहुत बेहतरीन मिसाल देता हूँ। आज हमने देखा होगा कि कभी हमें या हमारे किसी रिलेटिव्स को कोई परेशानी हुई और हम पंडित जी के या हमारे वो रिलेटिव्स पंडित जी के या मौलाना साहब के पास गए, अपनी परेशानी बताई और उन्होंने हमें कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करो, कष्ट का निवारण होगा, या अल्लाह के इस नाम का विर्द करो, बला टल जाएगी। हम खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अब हमने जाप शुरू कर दिया, विर्द शुरू कर दिया, कई दिन हो गए मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या कमी हो रही है समझ में नहीं आ रहा। और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार इन बाबा से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कमी कहाँ रहती है, आज वो देख लीजिए। शुरू करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे विमला, वो हमारे पड़ोस की जो पिंकी थी उसकी बेटी हुआ या बेटा? अच्छा, बेटी हुई है। चलो कोई बात नहीं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अरे टाइम क्या हो गया भाई? अरे टाइम बताओ ज़रा। ओम भूर्भुवस्वः। एक एग्जाम्पल। दूसरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानु या रहीम, या रहमानु या रहीम, या रहमानु या रहीम। अरे शिवा, वो सब्ज़ी वाला आ गया भाई, आलू ले लो। आलू का भुर्ता बहुत अच्छा बनाती हो आप, आज आलू ले लो। या रहमानु या रहीम, या रहमानु या रहीम, या रहमानु या रहीम। ए बंटी, ये गिलास उठा के यहाँ से वहाँ रखो। हर वक्त पेड़ा पड़ा रहता है सब सामान यहाँ पर। या रहमानु या रहीम, या रहमानु या रहीम। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा सब कुछ। और हम ये सोचते हैं कि इस मंत्र में, इस कुरान की आयत में कहीं कोई कमी है, मगर अब आप खुद फैसला कीजिए कि कमी कहाँ पर है। कमी मेरे दोस्त हमारे अंदर है। और वो मंत्र, वो आयतें 100% सच थी, सच हैं और हमेशा सच रहेंगी। उस मंत्र में, उस आयत में सिर्फ हमारी ज़बान शामिल होती है, हम नहीं होते। हमारा दिमाग नहीं होता, हमारा दिल नहीं होता, हमारा शरीर नहीं होता। और जब तक हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर उस आयत में, उस मंत्र में शामिल नहीं होगा, तब तक मेरे दोस्त एहसास पैदा नहीं होंगे। और जब तक एहसास पैदा नहीं होंगे, कोई आयत, कोई मंत्र, कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उससे अपने एहसास ना जोड़ लें। और वो मंत्र भी ज़बान पे इसलिए चलता रहता है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को उसकी कमांड मिल चुकी है, तो वो ज़बान को चलाता रहता है, वो इस तरह से चलता है। तो इसी तरह से अगर हम खाली विचार करते रहें तो मेरा ये खाली विचार करते रहें, मेरा ये काम हो रहा है, मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो चुका है, मगर हम उस काम को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो शायद ही वो काम हो। शायद हज़ारों लाखों मर्तबा उस विचार को दोहराना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, मगर पूरे एहसास के साथ एक बार किया हुआ विचार काफ़ी है। मगर 100% हमारे एहसास उससे जुड़े होने चाहिए। मगर एहसास की भावना को विचार से जोड़े कैसे, चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हमें एक बेहतर नौकरी की ज़रूरत है, तो उस नौकरी के मिलने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे वैसा अभी महसूस करिए। उसके मिलने के बाद आप कितने खुश होंगे उतनी खुशी अभी महसूस कीजिए। उस नौकरी को मिलने के बाद जो रिज़ल्ट, जो परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आएगा, उस परिवर्तन को अभी देखिए।
अभी महसूस कीजिए, महसूस कीजिए अपने बच्चों को उसकी पसंद की साइकिल हम उसे दिला सकते हैं, उसके पसंद के कपड़े हम उसे दिला सकते हैं। महसूस कीजिए अपनी बीवी को उसके पसंद के गहने दिला सकते हैं। महसूस कीजिए कि हम अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हैं। बस यही तो है, कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ा ही है। जब हम वो खुशी महसूस करते हैं जो चीज़ मिलने के बाद हमें होगी, तो उस वक्त हमारे शरीर से एनर्जी वेव्स बाहर निकलती हैं। उस वक्त हम मैग्नेट बन जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ अपनी उस चीज़ को अपनी ओर खींचते हैं। महसूस कीजिए आप उस कार में बैठकर कैसा महसूस करेंगे। अभी महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उस कार की नरम मुलायम सीट, महसूस कीजिए उसका स्टीयरिंग, महसूस कीजिए उसका गियर लीवर, महसूस कीजिए बराबर वाली सीट पर अपनी वाइफ को, महसूस कीजिए पीछे वाली सीट पर अपने बच्चों को और वाइफ को, और महसूस कीजिए उसकी स्पीड को, महसूस कीजिए उस खुशी को, अपने एहसास को, अपने विचारों को, अपने उसके रिज़ल्ट को, और बेफिक्र रहिए। शक मत कीजिए कि कैसे होगा, बस ऐसा यकीन रखिए कि जैसे हो गया। और अब क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सभी की चाहतें अलग अलग हैं और महसूस करने का तरीका एक ही है। अपनी चाहतों को, अपनी खुशी को, अपने उस रिज़ल्ट को, उसे पाने के बाद अपने रिएक्शन को, उस चीज़ को पाने के बाद अपने परिवार की खुशी को, उसे पाने के बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव को, उसे पाने के बाद अपने लाइफ स्टाइल को, उसे पाने के बाद अपने बैंक बैलेंस को, उसे पाने के बाद अपने चेहरे की रंगत को, अपने शरीर के रोम रोम में, अपने पूरे वजूद में महसूस कीजिए। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत पिलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके इस्तेमाल से गोली के जैसी तेज़ी आ जाएगी हमारे एहसास में। तो इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए दोस्तों से गुजारिश है जो नए मेहमान हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।